सॉरी टेक्निकल डिफिकल्टीज के लिए। सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, मैन टू मैन अगर कंपेयर करें तो एक तरफ उम्मीद की टीम है 25 करोड़ लोगों की, और दूसरी तरफ काबिलियत की टीम है जो इंडियन टीम है। तो अगर हम ऑन पेपर बात करें इमोशंस हटा के, सो लेट्स सी कि क्या है। See, apart from Bumrah and Shaheen, I would still Bumrah थोड़ा सा ऊपर है आज की डेट में फॉर्म में, लेकिन शाहीन इज अ फैंटास्टिक बॉलर। करेक्ट। देन आप बॉलिंग साइड पे अगर आप हार्दिक पांड्या को आई एम टॉकिंग अबाउट बॉल जो मैन टू मैन ओपन कंपेयर करता है करें, मैन टू जी मैन, जी जी। और हारिस रॉफ अगर करता एज है, अ लेकिन वो बॉलर तो फर्स्ट चेंज आता है, हारिस, कीप इन माइंड। ओके। तो वहां पे वो फर्स्ट चेंज आता है, तो लेकिन हारिस इज मच बेटर बॉलर एब्सोल्युटली। बट हार्दिक पांड्या गिव्स यू दैट एक्स फैक्टर। ही इज अ ब्लडी गुड बैटर। वो अपने पूरे 4 ओवर करेगा एंड वो आपको ऑन अ सिंगल डे जिता के देगा। और फील्डिंग के अंदर भी ही इज अमेजिंग, ही इज वेरी गुड। अब मैन टू मैन पे आए, और आप फ्यूचर की, मैंने पहले कहा था ना कि जो जावेद मियांदाद और उनका एरा था, आज एरा जो आया है फॉर वट एवर रीजन, पीपल लाइक साइम अयूब और वो क्या नाम है हसन नवाज, एवरीबडी, हसन नवाज नाउ हैज बीन ड्रॉप्ड, लेकिन हसन नवाज के बारे में हर आदमी इतना बड़ा 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 बात करता है कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। पाकिस्तान में इतना डेस्परेशन आ गया ना पाकिस्तान की जनता में, कि वो किसी को भी आज की डेट में सुपरस्टार कहते हैं। एंड सईम अयूब को मैं अभी भी कहूंगा ही इज अ वेरी गुड बैटर, ही इज द फ्यूचर। और आप कुछ दिन पहले बैठे हुए थे आमिर भाई के साथ, और हमने यही बोला था कि आप देख लीजिएगा कि अगले T20 वर्ल्ड कप में हसन नवाज नहीं मिलेगा, करेक्ट, साइम अयूब नहीं मिलेगा। ही इज राइट नाउ, वो थोड़ा सा फिक्स कर लेगा अपनी चीजें, कुछ इशू है, बट इज अ वेरी टैलेंटेड बुरा बैटर। वक्त सबका आता है, वो कहते हैं ना क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। अभी तो मैंने एक पाकिस्तानी मीम देखा था कि जिसके अंदर उसको ऑडी ऑडी कह रहे थे, क्योंकि वो 4 बार जीरो पे करा है। बट आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान के मैनेजमेंट ने उसमें बड़ा भरोसा दिखाया है। 4-0 करें उसने, अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ा सपोर्ट भी करना चाहिए। सपोर्ट करने के लिए उसको मेरे ख्याल से 1 डाउन 2 डाउन ऐसे करना चाहिए, जो उन्होंने शुरुआत किया, विच इज अ गुड थिंग। फकर जमान का करियर इन्होंने चौपट किया है, उसको ऊपर नीचे करके। करेक्ट, फकर जमान स्ट्रिक्टली इनका बेस्ट सिंगल मैच बैटर है। विनर, करेक्ट। एक बंदा है जो अपने हिसाब से अपने आप एक जो मैच जिता सकता है सिंगल हैंडेडली, वो है फकर जमान। करेक्ट, चाहे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिताया था, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जिताया था, कोई भी चीज आप देखिए फकर जमान, लेकिन उसकी उसका वो गेम वही है ऊपर का। मैंने उस दिन बात कर रहा था ऋषभ पंत को, आप देखिए ऋषभ पंत टेस्ट मैच में बहुत सक्सेसफुल है, T20 ODI में उतना नहीं है। करेक्ट, क्योंकि क्या होता है, जब तक वो आता है मिडिल ऑर्डर में फील्ड खुल जाती है। जबकि वो टेस्ट मैच में फिर भी ऊपर वहां पे आराम से मारता है, और जाती है 4 रन जाता है, 6 रन जाता है, करेक्ट, क्योंकि वहां पे फील्ड फिर भी वो टेस्ट मैच की फील्ड है। करेक्ट, ही इज मोर सक्सेसफुल। अब अगर आप स्टार्ट्स की बात करिए, तो हसन नवाज आपका 23-24 पे, अगर आप टोटल उसका T20 जनरली टोटल भी मिलाइए तो 27-28 का एवरेज है। आप कंपेयर कीजिए तिलक वर्मा से। तिलक वर्मा जो मिडिल ऑर्डर, आई एम टॉकिंग मैन टू मैन, तो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है तिलक वर्मा इज बैटिंग एट 49 का एवरेज। तो और मैं सिर्फ टेस्ट, मैं सिर्फ T20 इंटरनेशनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल की बात कर रहा हूँ, करेक्ट, जो उसने डोमेस्टिक भी खेला होगा सो T20। लेट्स क्विकली कंपेयर, सेविंग टाइम, सैम अयूब वर्सेस सामने की तरफ से अभिषेक शर्मा। सवाल नहीं पूछा, लेकिन पूछ पा रहा हूं। नहीं, आप कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर एज है, 2-4 वर्ष का फर्क है, couple of years. I think Abhishek is 25, Ayub would be 23, 24. I don't know. अभिषेक कितना 2 साल हुए ना खेलते हुए। हाँ, सबसे बड़ी चीज है वंस अगेन जो पहले की बात है कि कितना इन्वेस्ट किया है। पीपल लाइक युवराज सिंह, पीपल लाइक BCCI, युवराज सिंह और उनके फादर का तो बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट है। बट वो बात का जो इन्वेस्टमेंट है वो BCCI का, करेक्ट, NCA का, उन सब का भी इन्वेस्टमेंट आप देखिए। और वो बंदा कर रहा है, वो बंदा उतना ही मैच उसने भी खेला है, 20, 22, 25 मैच खेलोगे जितने साइम अयूब और उसने खेला है। फॉरगेट अबाउट IPL में ज्यादा मैच होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल की बात करें, और अब उसका एवरेज देखिए वो 30 के ऊपर है उसका एवरेज। वो एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एशिया कप, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि एशिया कप में वो चल रहा है, ठीक है, फॉर्म है, और इसीलिए मैं साइम अयूब को भी नहीं मान रहा हूँ कि उसका अभी फॉर्म नहीं चल रहा है। लेकिन आप जनरली अगर देखो तो भाई साहब बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चलिए, तो कंपैरिजन का सवाल ही नहीं है दोनों का, दूसरे बंदे पर आते हैं, शिवम दुबे। ना, हम अभी ओपनिंग की बात करते हैं। तो एक तरफ इंडिया से ओपन करते हैं शुभमन गिल, और
अभिषेक शर्मा, दूसरी तरफ से करते हैं सैम अयूब और साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान ने काफी इम्प्रेस करा है अपनी बैटिंग से। See, साहिबजादा फरहान is a decent batter. He is the only hope at the moment जो एशिया कप में पाकिस्तान के लिए। करेक्ट। लेकिन once again अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा फर्क है। कंपेयर मत करो एज एन इंडिविजुअल, एज आई टॉक अबाउट साइम अयूब या फरहान अख्तर, यही बता रहे हैं काबिलियत का एक डिस्टेंस आ गया है, काफी फर्क आ गया है। और उसमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक पॉलिसीज और उनके मिनिस्टर आपके, और सब लोग बोलेंगे कि जय शाह इवेंचुअली जय शाह आपका आज की डेट में तो आईसीसी में है, लेकिन पहले बीसीसीआई में थे। लेकिन आप ये भी तो देखिए, जय शाह सिर्फ बीसीसीआई देख रहे थे या आईसीसी देख रहे हैं, वो मिनिस्टर नहीं है। करेक्ट। वो कोई गेट अबाउट हिज डैड, बट वो पर्ची सिस्टम नहीं है हमारा, जैसे हम सुनते हैं कि पाकिस्तान नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ कि पर्ची है, क्योंकि अमित शाह का बेटा है, हर आदमी कहेगा पर्ची है, लेकिन वो उसके पास एक रोल है। वो कंसंट्रेट उसी चीज पे कर रहा है, अच्छा कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन अच्छा तो कर ही रहा है, रिजल्ट आ रहा है भाई। He is doing good. तो अगर अभी तक हम देखें तो जो दोनों टॉप ओपनर्स हैं वो दोनों इंडिया के फेवर में जाते हैं। काबिलियत और उम्मीद का ये मैच है। तीसरे नंबर पर आते हैं सूर्य कुमार यादव और दूसरी तरफ से आते हैं उतना ही तगड़ा फखर जमान। सूर्य टेक्निक और फखर जमान तब चलेगा आपका जब जल्दी विकेट चला जाएगा, तब चल सकता है, यानी जब फील्ड खुलने से पहले। एग्जैक्टली। लेकिन फखर जमान अब ऊपर आ गया तो सही अयूब नीचे आ गए ना वन डाउन पे, तो वो आप कर सकते हो। और अयूब की वंस अगेन सूर्य बहुत ज्यादा फर्क है। फखर जमान और सूर्य में अगर कंपेयर करें बहुत ज्यादा फर्क है। सूर्य इज वे बेटर। और सूर्य सबसे बड़ी चीज है, फखर जमान कब आया और फखर जमान के एक इंजरी हैज बीन एन इशू, और उसका जो पॉलिटिकल इश्यूज और जो उसको निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ हिज ट्वीट फॉर बाबर, वो सारे जो भी उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, बट जो भी रीजंस हैं। Whereas आपने सूर्या को कैप्टनसी दी है। सूर्या हमारी 6-7 साल पहले बात हुई थी, याद होगा, कवर ड्राइव मारा था आईपीएल। करेक्ट। He did not enter, he wasn't knocking the door, he broke the door. उसको के लिए जगह नहीं थी। विराट कोहली था टीम में, करेक्ट, रोहित शर्मा थे टीम में, तो उसके पास जगह नहीं थी, लेकिन उसने वो दरवाजा तोड़ के अपनी जगह बनाई है T20 में। ओडीआई में उसका एज अ कैप्टन तुम्हें कैसा इंप्रेशन है? इजी, अग्रेसिव? ओके, ही इज नॉट ग्रेट येट। कल के आई थिंक कैप्टनसी उसकी, हु एम आई, बट एवरीबॉडी हैज गॉट एन ओपिनियन। हम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट और इतने ज्यादा ज्ञाता नहीं है, बट कल की में बड़ा प्रॉब्लम थी, कल नहीं था। और कल कुलदीप को भी किस तरह की बॉलिंग कराई, मेरे ख्याल से कुलदीप ने बीच बीच में छोटी किया, थोड़ा सा ऊपर देता। जब शुरू में मार खाया है उसने, और कुलदीप बेटर जानता है मुझसे, कोई भी इनफैक्ट 100 लोग जो फर्स्ट क्लास खेल रहे होंगे या 1000 लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन आई थिंक बहुत चांसेस थे कि ऊपर डाल के अगर स्पिन कराता है। कैप्टनसी के अंदर तुम्हें लग रहा है कि प्रेशर सिचुएशन में शायद नहीं, ही इज काम, he's cool headed, which is a good thing, but कैप्टनसी में कभी कभी दिक्कतें आती है। कैप्टनसी में जैसे अपना भी फॉर्म उसने जो किया था, उसने सबको अगेंस्ट ओमान। अभी तक वैसे सूर्य कुमार यादव की हमने वो बैटिंग नहीं देखी जो शायद आईपीएल में देखी। एग्जैक्टली। और वो जो एक साथ हम लोग रोहित शर्मा के बारे में कहते थे ना, रोहित शर्मा पहले ही एक बंदा स्क्वायर पे खड़ा कर दो, एक मिनट पे कर दो, तो 2-3 छक्के जाएंगे, पुल के लिए 2-3 छक्के जाएंगे, देयर इज अ चांस। करेक्ट, ठीक है। सूर्य के साथ यही हो चुका है, जो सुपरा शॉट खेलता है, बहुत अच्छा है, जब तक चल गया, जब तक। अब लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत बड़ा, आप छुप नहीं सकते, आप छुप नहीं सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो सूर्य, अगर आप फखर जमान से इंडिविजुअली लीजिए तो सूर्य इज मच बेटर। फिर पाकिस्तान की तरफ से कौन आता है? सब पहले हसन नवाज आता है, असल ऊपर नीचे भी तो आते हैं, ये भी तो दिक्कत है। कभी हारिस आता था, बीच में हारिस छठे सतवें, उनका जो कीपर है हारिस, वो 5वें छठे पे आता है। अभी वो नवाज को अंदर ला देते हैं, कभी आगा जी आ जाते हैं। 21 का मैच चाहिए आगा जी को चपेट लग गई, 21 का मैच ले। तो इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव के बाद बैटिंग करने आते हैं, सूर्या के बाद आता है तिलक वर्मा, और मेरे हिसाब से मेड दैट पॉइंट 49, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो दूसरी तरफ से अगर हसन नवाज भी आता है, एनीवे देयर इज नो मैच, चले इन एक नीचे। फिर उसके बाद आते हैं हमारे संजू सैमसन। पांड्या नहीं आना चाहिए तुम्हें लगता है उसकी जगह? देखो संजू, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वंस अगेन संजू के साथ एक चीज है, संजू इज स्ट्रगलिंग, संजू इज अ बिट रस्टी, ही इज गुड, no, he is fantastic, but he is struggling in the middle.
उसके साथ फकर जमान की तरह के जो इश्यूज हैं, ऊपर नीचे, अच्छा उसकी गलती नहीं है बेचारे की, बट ही स्टिल देयर। एक चीज होती है कि जो भी टीम को चाहिए वो करो, और एक चीज होती है जो मेरा मन है वो करो। करेक्ट। तो अभी वो वहां पे भी है। शुरू में असल में उसके भी ऊपर से शॉट चले जाते हैं ना। जब हमने याद है बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच देखा था, साथ में थे हम दोनों, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का जो मैच था, और उसके अंदर संजू सैमसन ने भाई शायद धागे खोल दिए थे बॉल के। सो संजू सैमसन को अगर हम कंपेयर करें आगा जी से या हैरिस से, देयर इज नो कंपैरिजन। हेड अबव द शोल्डर।